नमस्कार, मैं वसंत रावल ज्योतिष विद्या ज्ञान चैनल के अंदर आज मैं आपको बताने आया हूं कुंभ लग्न की कुंडली के अंदर बुध की महादशा का फल कैसे देखा जाता है। कुंभ लग्न की कुंडली के अंदर बुध पंचम त्रिकोणाधिपति बनकर कुंडली का योग कारक ग्रह, राजयोग कारक ग्रह बनता है और बुध का लग्नाधिपति शनि के साथ नैसर्गिक मित्रता का संबंध है। इसीलिए कुंभ लग्न की कुंडली के अंदर बुध की महादशा का फल निश्चित तौर पे बहुत अच्छा देखने को मिलता है। कुंभ लग्न की कुंडली के अंदर जब भी बुध की महादशा आती है तो 5वें भाव से और 8वें भाव से जो जो चीजें देखी जाती है और बुध के कारक तत्व में जो जो चीजें आती है वो सारी बातों का फल देखने को मिलता है। पंचम भाव से क्या क्या देखा जाता है? बुद्धि, विद्या, शिक्षण, संतान, मानसिक क्षमता, पिछले जन्म का पुण्य, कुल देवत की कृपा, प्रेम, प्रेमिका। अष्टम भाव से क्या क्या देखा जाता है? आयुष्य, गुण ज्ञान, खानदानी प्रॉपर्टी, बीमा पॉलिसी से मिलने वाले पैसे, दुर्घटना का मुआवजा, एबॉर्शन जैसे ऑपरेशन, जासूस, साजिश, गुप्त शत्रु, दुख, कष्ट, पाप कर्म, बड़े संकट और ग्रेच्युटी फंड। बुध के कारक तत्व में क्या क्या आता है? बुद्ध यानी बुद्धि, विद्या, ज्ञान, कला, याददाश्त, संस्कार, व्यापार, स्कीम, पैकिंग, वाणी, सेल्समैनशिप। तो जब भी बुध की महादशा आती है तो 5वें भाव से और 8वें भाव से जो जो चीजें देखी जाती है और बुध के कारक तत्व में जो जो चीजें आती है वो सारी बातों का फल देखने को मिलता है। बुध 5वें और 8वें स्थान का स्वामी बनकर जो भी भाव में बैठा हो उस भाव के अनुरूप फल देखने को मिलेगा, उस भाव के द्वारा फल देखने को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल के पंचमाधिपति बुध भाग्य स्थान के अंदर शुक्र की राशि में बैठा हो तो हम कह सकते हैं कि बुध की महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंत दशा के अंदर व्यक्ति को संतान प्राप्ति के योग बनेंगे। जो भी बच्चा पैदा होगा बहुत ही नसीबदार होगा। बच्चे के जन्मने के बाद भाग्य की वृद्धि होगी। बच्चा बहुत ही कलाकार विचारों का हो सकता है। इस प्रकार से प्रेडिक्शन किया जाता है। अभी हम लोग जानेंगे कि बुध की महादशा का प्रेडिक्शन करने के 2 सटीक नियम कौन से हैं। तो उसमें से पहला नियम, जन्म कुंडली के अंदर बुध जो भी राशि में बैठा होगा उसी राशि को लग्न भाव में रखकर पूरी जन्म कुंडली को घुमा दिया जाए तो दशा कुंडली बनती है। फॉर एग्जाम्पल कि बुध मेष राशि में है तो मेष राशि को ही लग्न में रखकर जब पूरी जन्म कुंडली घुमा देते हैं तो दशा कुंडली बन जाती है, जो आपके सामने बना कर रखी है। दशा कुंडली के अंदर आप देखिए कि 4थे भाव के अंदर गुरु उच्च का होकर हंस योग नाम का पंच महापुरुष राजयोग बना रहा है और हमें इसका प्रेडिक्शन करना है तो कैसे किया जाएगा। बुध की महादशा के अंदर जब भी गुरु की अंतर्दशा आएगी तो हम कह सकते हैं व्यक्ति को नया मकान, वाहन, प्रॉपर्टी खरीदने के योग बनेंगे। माता के सुख में वृद्धि होगी। गुरु भाग्याधिपति भी है तो भाग्य कदम कदम भी उसका साथ देगा और उसका हर काम आसानी से हो जाएगा। अभी हम लोग जानेंगे कि बुध की महादशा का प्रेडिक्शन करने का दूसरा नियम कौन सा है। तो बुध की महादशा 17 वर्ष की होती है, उसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाए तो हर हिस्से के अंदर 5 साल 8 महीने का समय आता है। बुध की महादशा का जो पहला हिस्सा आता है 5 साल 8 महीने, उसके अंदर कुंडली के अंदर बुध जो भी भाव में बैठा होगा उस भाव का फल देखने को मिलता है। मान लो कि बुध 4थे भाव में बैठा है तो बुध की महादशा का जो पहला हिस्सा होता है उसके अंदर 4थे भाव से लगती सारी बातों का फल देखने को मिलेगा। बुध की महादशा का जो दूसरा हिस्सा आता है 5 साल 8 महीने, उसके अंदर बुध की जो मिथुन राशि है जो पंचम भाव में है तो पंचम भाव से लगती सारी बातों का फल देखने को मिलेगा। बुध की महादशा का जो तीसरा हिस्सा आता है 5 साल 8 महीने, उसके अंदर बुध की जो दूसरी राशि कन्या राशि जो अष्टम भाव में है तो अष्टम भाव से लगती सारी बातों का फल देखने को मिलता है। अगर कुंडली के अंदर बुध शुभ स्थिति में होगा तो ये सारी बातों का बहुत अच्छा फल देखने को मिलेगा। और अगर कुंडली के अंदर बुध नीच का होकर बैठा हो, पाप ग्रहों से दृष्ट, पाप ग्रहों से पीड़ित होकर 6वें 8वें 12वें भाव में बैठा हो तो ये सारी बातों का फल अच्छा देखने को नहीं मिलेगा। अभी हम लोग जानते हैं कि अगर मान लो कुंभ लग्न की कुंडली के अंदर बुध शुभ स्थिति में हो तो कैसा फल मिलेगा, उसके कुछ खास एग्जांपल देता हूं। मान लो हम सबसे पहले 5वें भाव को कंसंट्रेट करते हैं। अगर कुंडली के अंदर बुध शुभ स्थिति में हो तो बुध की महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंत दशा के अंदर किसी व्यक्ति की नई नई शादी हुई हो तो उसके घर पे संतान प्राप्ति का योग बनता है। कोई विद्यार्थी पढ़ाई करता हो तो पढ़ाई के अंदर उसका मन लगने लगता है, उसका कंसंट्रेशन पावर बढ़ता है और उसे डिग्री आसानी से प्राप्त हो जाती है। अगर कोई व्यक्ति
कुशाग्र बुद्धि से अपना जीवन सुनियोजित पद्धति से जीने लगे तो उसके जीवन के अंदर सर्व सुखों की प्राप्ति होती है और सर्व प्रकार के सांसारिक और भौतिक सुखों की प्राप्ति करके समाज में मान सम्मान प्रतिष्ठा पूर्वक जीवन व्यतीत करता है। अभी हम लोग अष्टम भाव को कॉन्सेंट्रेट करेंगे। अगर कुंडली के अंदर बुध शुभ स्थिति में हो तो बुध की महादशा के अंदर व्यक्ति दीर्घ आयुष्य प्राप्त करता है। व्यक्ति को खानदानी प्रॉपर्टी मिलने के योग बनते हैं, यानी कि पैतृक संपत्ति मिलने के योग बनते हैं। अगर कोई व्यक्ति गुण ज्ञान प्राप्त करना चाहता हो, जैसे कि ज्योतिष शास्त्र, वास्तु शास्त्र, रत्न शास्त्र, तंत्र, मंत्र, यंत्र जैसे गुण शास्त्र सीखना चाहता हो तो बुध की महादशा को बहुत ही अच्छा माना गया है। 8वां स्थान दुर्घटना का भी है। तो अगर कुंडली के अंदर बुध शुभ स्थिति में हो तो बुध की महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंत दशा के अंदर दुर्घटना से मिलने वाला मुआवजा, बीमा पॉलिसी से मिलने वाले पैसे, नौकरी छोड़ने के बाद जो ग्रेजुएटी फंड मिलता है वो, खानदानी प्रॉपर्टी या फिर खानदानी धन मिलने के भी योग बनते हैं बुध की महादशा के अंदर। अभी हम बुध के कारक तत्वों में आएंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, बुध कला का कारक है। अगर कुंडली के अंदर बुध शुभ स्थिति में हो तो बुध की महादशा के अंदर व्यक्ति कोई भी कला सीखना चाहता हो, जैसे कि डांसिंग, सिंगिंग, पेंटिंग, तबला वादक, ढोलक, ड्रम, बेंजो, हारमोनियम, वीणा, गिटार वादक, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी जैसी कोई भी कला सीखना चाहता हो, जैसे जिसमें उंगलियों का इस्तेमाल बहुत ज्यादा किया जाता है, ऐसी कोई भी कला सीखना चाहता हो तो बुध की महादशा को सर्वोत्तम माना गया है। बुध व्यापार का भी कारक है। अगर कुंडली के अंदर बुध शुभ स्थिति में हो तो बुध की महादशा के अंदर अगर कोई व्यक्ति नया व्यापार करना चाहता हो या फिर अपने ही व्यापार में और एक्सपेंशन करना चाहता हो तो बुध की महादशा को सर्वोत्तम माना गया है। बुध कुशाग्र बुद्धि और वाणी का कारक है। अगर कुंडली के अंदर बुध शुभ स्थिति में है तो बुध की महादशा के अंदर व्यक्ति अपनी कुशाग्र बुद्धि से और अपनी बहुत ही तेजस्वी वाणी की वजह से कम समय के अंदर बहुत अच्छी प्रगति करते हुए देखा गया है। अभी हम लोग जानेंगे खास योग है जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि पंचमाधिपति और भाग्याधिपति बुध शुक्र की युति केंद्र त्रिकोण में होती हो तो लक्ष्मी नारायण योग बनता है। ऐसे व्यक्ति बहुत ही नसीबदार होते हैं और कम समय के अंदर बहुत अच्छी प्रगति करके संसार के सर्व प्रकार के सुखों की प्राप्ति करते हैं। अभी हम लोग जानेंगे कि कुंभ लग्न की कुंडली के अंदर बुध पंचमाधिपति बनकर कुंडली का योग कारक ग्रह बनता है और उसकी महादशा 17 वर्ष की होती है। तो बुध की महादशा के अंदर कौन सी अंतर्दशा अच्छी जाएगी, कौन सी खराब जाएगी? तो कुंभ लग्न की कुंडली के अंदर 4 योग कारक ग्रह है। लग्नाधिपति शनि, पंचमाधिपति बुध, भाग्याधिपति शुक्र और लाभाधिपति गुरु। तो बुध की महादशा के अंदर जब भी शनि की अंतर्दशा, बुध की अंतर्दशा, शुक्र की अंतर्दशा और गुरु की अंतर्दशा आएगी तो निश्चित तौर पे बहुत बहुत अच्छा फल देखने को मिलता है। सिर्फ शर्त यह है कि ये ग्रह कुंडली के अंदर शुभ स्थिति में होने चाहिए, बलवान स्थिति में होने चाहिए। ठीक उसके अपोजिट बुध की महादशा के अंदर सूर्य की अंतर्दशा और चंद्र की अंतर्दशा जब आती है तो बिल्कुल अच्छा फल नहीं मिलता है, क्योंकि सूर्य और चंद्र दोनों कुंडली के मारक ग्रह हैं और मारक ग्रहों की अंतर्दशा में जिंदगी का कोई भी बड़ा निर्णय नहीं लेना चाहिए। अभी हम लोग स्टडी करेंगे कि अगर मान लो कुंडली के अंदर बुध कमजोर है तो कौन से उपाय करने चाहिए। पहला उपाय, ओम ह्रीम बुधाय नमः, ओम ह्रीम बुधाय नमः, ये मंत्र का जाप रोज 108 बार करें। माता सरस्वती का अनुष्ठान करें, माता गायत्री का अनुष्ठान करें। आप गणपति जी की पूजा आराधना कर सकते हो। और हाँ, कुंभ लग्न की कुंडली के अंदर बुध पंचम त्रिकोणाधिपति बनकर बैठा है, यानी कुंडली का योग कारक ग्रह बनकर बैठा है। तो कुंभ लग्न की कुंडली के अंदर आप बुध का रत्न पन्ना अवश्य धारण कर सकते हो। सिर्फ शर्त यह है कि वो नीच का नहीं होना चाहिए, 6वें, 8वें, 12वें भाव में नहीं होना चाहिए। और हाँ, बुध के रत्न के साथ आप लग्नाधिपति शनि का रत्न नीलम भी धारण कर सकते हो, भाग्याधिपति शुक्र का रत्न हीरा भी धारण कर सकते हो। अर्थात कुंभ लग्न की कुंडली वालों को लग्नाधिपति शनि का रत्न नीलम, पंचमाधिपति बुध का पन्ना और भाग्याधिपति शुक्र का रत्न हीरा, ये तीनों रत्न धारण कर सकते हो। सिर्फ शर्त यह है कि नीच के नहीं होने चाहिए और 6, 8, 12वें भाव में कमजोर नहीं होने चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। आपको अच्छा लगा तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।